अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल लिटरेचर स्टूडियो पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी लिटरेरी टर्म ऑक्सीमोरॉन को। हम देखेंगे ऑक्सीमोरॉन क्या है, ऑक्सीमोरॉन की एग्जांपल क्या है और ऑक्सीमोरॉन को अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। An oxymoron is a self-contradictory word or group of words as in Shakespeare's line from Romeo and Juliet, why then, oh brawling love, oh loving hate। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऑक्सीमोरॉन एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी वर्ड होता है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर ऐसा सेल्फ कंट्राडिक्टरी वर्ड जो मतलब दो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो साथ दिखाए, कंट्राडिक्ट करे, ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। जैसे कि शेक्सपियर की एक लाइन है रोमियो जूलियट में से, वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। अच्छा देखो, अब इसमें क्या हुआ, ब्रॉलिंग लव और लविंग हेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाया गया है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशन। फिर है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वो कहता है सीरियसली फनी, ओरिजिनल कॉपी, प्लास्टिक ग्लासेज एंड क्लियरली कन्फ्यूज्ड। ठीक है, अब देखो ये वर्ड मैंने यूज़ किए, सीरियसली फनी। अब सीरियसली और फनी दो डिफरेंट वर्ड हैं, इनके दोनों के मानी भी डिफरेंट है, लेकिन जब इन दोनों को हम एक साथ यूज़ करेंगे ना तो ये हमारे पास ऑक्सीमोरॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑक्सीमोरॉन बन जाएगा और एक विटी एक्सप्रेशन देगा और विटी कॉन्सेप्ट को जो है वो रिवील करेगा। फिर है कॉपी प्लास्टिक ग्लासेस। अब कॉपी और प्लास्टिक ग्लासेस ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ रख के जो है वो एक विटी जो है वो दिया जा रहा है इम्पैक्ट। फिर है एंड क्लियरली कन्फ्यूज्ड। अब देखो क्लियरली और कन्फ्यूज्ड जो डिफरेंट मीनिंग है ना, और डिफरेंट ही मीनिंग दे रहे हैं, डिफरेंट ही वर्ड है, तो इन दोनों को साथ रखा गया, इसको भी ऑक्सीमोरॉन कहेंगे। फिर कहते हैं दीज आर जस्टापोज अपोजिंग वर्ड्स नेक्स्ट टू वन अदर बट देयर एबिलिटी टू मेक सेंस डिस्पाइट देयर अपोजिंग फोर्सेस एड्स विद टू राइटिंग। अच्छा, मतलब अब इनकी जो एबिलिटी है ना, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन ये इनकी एबिलिटी जो है वो सेंस क्रिएट करने की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो राइटिंग में विट को क्रिएट करने में इस्तेमाल हो रही है। इट रिवील अ डीपर मीनिंग। ठीक है, वही बात कि हमारे पास एक डीपर मीनिंग को रिवील करता है। ठीक हो गया, ये था ऑक्सीमोरॉन, जिसके अंदर हम दो डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें विटी कॉन्सेप्ट देते हैं, विटी इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और डीपर मीनिंग क्रिएट करने के लिए ऑक्सीमोरॉन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो विटी जो इम्पैक्ट है राइटिंग के अंदर वो क्रिएट करें और सेंस क्रिएट करें, इस तरह की कि हमें एक डीपर मीनिंग मिले। ठीक है, और अपोजिंग फोर्सेस का भी एडिशन हो, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका हमने ऑक्सीमोरॉन को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।